हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन दैट लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ नेचर एंड नर्चर। अधिगम प्रकृति, नेचर और पोषण, नर्चर दोनों से प्रभावित होता है। यह किससे संबंधित है? ए इंटरैक्शनिस्ट अप्रोच, बी बिहेवियरिज्म, सी कंडीशनिंग और डी ड्रिल थ्योरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंटरैक्शनिस्ट अप्रोच। यह दृष्टिकोण कहता है कि जन्मजात गुण और पर्यावरण दोनों मिलकर विकास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच बायस लीड टू जजिंग लाइकहुड बेस्ड ऑन हाउ इजीली एग्जाम्पल कम टू माइंड। किसी घटना की संभावना का आकलन इस आधार पर करना कि वह कितनी आसानी से याद आती है क्या कहलाता है? ए एंकरिंग बायस, बी अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, सी कंफर्मेशन बायस और डी ओवर कॉन्फिडेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसमें व्यक्ति जो आसानी से याद आता है उसी को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू इनएबिलिटी टू परसीव प्रॉब्लम डिफरेंटली ड्यू टू प्रायर एक्सपीरियंस। पूर्व अनुभव के कारण समस्या को अलग तरीके से ना देख पाना क्या कहलाता है? ए मेंटल सेट, बी फंक्शनल फिक्सनेस, सी ह्यूरिस्टिक और डी बायस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट व्यक्ति को पुराने तरीकों में फंसा देता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ कंडीशनिंग इन्वॉल्व वॉलंटरी बिहेवियर। स्वैच्छिक व्यवहार किस कंडीशनिंग में शामिल है? ए क्लासिकल कंडीशनिंग, बी ऑपरेंट कंडीशनिंग, सी इनसाइट लर्निंग और डी लेटेंट लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। बीएफ स्किनर के अनुसार इसमें बिहेवियर स्वेच्छा से होता है और रिवॉर्ड पनिशमेंट से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू इंटरनल ड्राइव टू अचीव सक्सेस। सफलता प्राप्त करने की आंतरिक इच्छा क्या कहलाती है? ए अचीवमेंट मोटिवेशन, बी एक्सटर्नल मोटिवेशन, सी फियर और डी हैबिट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अचीवमेंट मोटिवेशन। यह व्यक्ति को उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू कंबाइनिंग न्यू इन्फॉर्मेशन विद एग्जिस्टिंग स्कीमा। नई जानकारी को पुराने स्कीमा में जोड़ना क्या कहलाता है? ए एसिमिलेशन, बी एकोमोडेशन, सी अडैप्शन और डी ऑर्गेनाइजेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एसिमिलेशन। जीन पियाजे के अनुसार एसिमिलेशन में नया ज्ञान पुराने ढांचे में फिट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व ब्रेकिंग हैबिचुअल पैटर्न। आदतन सोच को तोड़कर नई सोच अपनाना क्या कहलाता है? ए क्रिएटिव थिंकिंग, बी लॉजिकल थिंकिंग, सी मैकेनिकल थिंकिंग और डी कन्वर्जेंट थिंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग में व्यक्ति नए और अलग तरीके से सोचता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू द बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड। बुद्धि स्थिर है, यह विश्वास क्या कहलाता है? ए ग्रोथ माइंडसेट, बी फिक्स्ड माइंडसेट, सी मोटिवेशन और डी परसेप्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फिक्स्ड माइंडसेट। इसमें व्यक्ति मानता है कि बुद्धि बदली नहीं जा सकती। क्वेश्चन नंबर 9, विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंस अटेंशन स्पैन। ध्यान की अवधि को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? ए इंटरेस्ट, बी पनिशमेंट, सी फियर और डी नॉइस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्ट। रुचि होने पर व्यक्ति लंबे समय तक ध्यान दे सकता है। विच कॉन्सेप्ट रेफर टू स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन मीनिंगफुल यूनिट। जानकारी को अर्थपूर्ण इकाइयों में संग्रह करना क्या कहलाता है? ए चंकिंग, बी इनकोडिंग, सी रिट्रीवल और डी स्टोरेज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चंकिंग। चंकिंग से जानकारी आसानी से याद रहती है। नंबर 11, विच टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व सडन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्शन। धारणा के अचानक पुनर्गठन से होने वाला अधिगम क्या कहलाता है? ए इनसाइट लर्निंग, बी कंडीशनिंग, सी ट्रायल लर्निंग और डी ड्रिल लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इनसाइट लर्निंग। यह अचानक समझ आने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। संग्रहित जानकारी को याद करना क्या कहलाता है? ए एनकोडिंग, बी स्टोरेज, सी रिट्रीवल और डी फॉरगेटिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रिट्रीवल। रिट्रीवल में मेमोरी से जानकारी वापस लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंस इमोशनल डेवलपमेंट। भावनात्मक विकास को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? ए फैमिली इन्वायरमेंट, बी नॉइस, सी पनिशमेंट और डी फियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फैमिली इन्वायरमेंट। परिवार का वातावरण भावनात्मक संतुलन विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। स्वयं द्वारा संचालित अधिगम क्या कहलाता है? ए ऑटोनोमस लर्निंग, बी पैसिव लर्निंग, सी ड्रिल लर्निंग और डी कंडीशनिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑटोनोमस लर्निंग। इसमें विद्यार्थी खुद अपनी लर्निंग को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ असेसमेंट प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। तुरंत फीडबैक देने वाला मूल्यांकन कौन सा है? ए फॉर्मेटिव असेसमेंट, बी समेटिव असेसमेंट, सी फाइनल एग्जाम और डी प्लेसमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट से सीखने के दौरान सुधार संभव होता है।
क्वेश्चन नंबर 16, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू टेंडेंसी टू कंटिन्यू अ बिहेवियर ड्यू टू पास्ट सक्सेस। पिछली सफलता के कारण व्यवहार जारी रखना क्या कहलाता है? ए रीइंफोर्समेंट हिस्ट्री, बी मोटिवेशन, सी हैबिट और डी परसेप्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रीइंफोर्समेंट हिस्ट्री। जब पहले रिवॉर्ड मिला हो तो बिहेवियर दोहराया जाता है। 19, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग स्पेशियल रिलेशनशिप। संबंधों को समझने वाली बुद्धि कौन सी है? ए स्पेशियल इंटेलिजेंस, बी लॉजिकल इंटेलिजेंस, सी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस और डी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए स्पेशियल इंटेलिजेंस। यह बुद्धि आकृति, दिशा और स्थान को समझने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 18, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू इवेलुएटिंग लर्निंग आउटकम एट द एंड। अंत में अधिगम का मूल्यांकन क्या कहलाता है? ए समेटिव असेसमेंट, बी फॉर्मेटिव असेसमेंट, सी डायग्नोस्टिक और डी कंटिन्यूअस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए समेटिव असेसमेंट। यह फाइनल परफॉर्मेंस को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच थिंकिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। जटिल समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से हल करना क्या कहलाता है? ए एल्गोरिदमिक थिंकिंग, बी ह्यूरिस्टिक थिंकिंग, सी क्रिएटिव थिंकिंग और डी रैंडम थिंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एल्गोरिदमिक थिंकिंग। इसमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मीनिंगफुल क्लासरूम लर्निंग। अर्थपूर्ण कक्षा अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए एक्टिव पार्टिसिपेशन, बी फियर, सी पनिशमेंट और डी नॉइस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एक्टिव पार्टिसिपेशन। जब विद्यार्थी सक्रिय होते हैं तो लर्निंग डीपर और इफेक्टिव होती है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।